गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी साहित्य में दो तरह की लेखनी लिखी जाती है, एक कहानी और दूसरा कविता। कविता के अंतर्गत जिस तरह हम साधारण कविता और दोहा का पाठ करते हैं, उसी तरह कहानी के अंतर्गत हम कहानी, लेख, अनुच्छेद या यूं कह लीजिए ये नाटक का पाठकरण करते हैं। नाटक, आपको शायद याद होगा कि जब हम कोई नाट्य मंचन करते हैं तो इसी तरह के पात्र के साथ उसका डायलॉग या उसका वाक्य लिखा रहता है। आज भी हम एक नाटक का पठन करने वाले हैं जिसमें पात्र है एक नाचने वाली गुड़िया, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौआ तथा बिजली का खंबा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, अर्थात पोस्टर के ऊपर धीमा सा प्रकाश पड़ रहा है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज। ये था परिदृश्य। आगे देखते हैं नाटक। खंबा जम्हाई लेते हुए, जब हम सोते हैं तो ऐसे आवाज निकालते हैं, तो ये है जम्हाई। राम 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 राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों में तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़राज, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाता है, जाने क्या जीचा होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक 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 करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, अर्थात मेरा पूरा शरीर ही लोहे का है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप, हवा में खड़े रहो तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूं, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छह चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों को कोट पहनाकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप से उतनी तकलीफ नहीं होती। तो तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो मैं जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई तो साथी मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैं बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन आंधी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी, पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वो अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद ही काफी जख्मी हो गए थे। बाद में मेरा गरुड़ झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप।
हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली और टेढ़ी हो जाती थी और उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। पेड़ पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं इन्हें? लेटर बॉक्स, हूँ मीठी आवाज में गाए नहीं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश कांव कांव करे? कहता है जरा भर चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी है? आकर पड़ी है। हेडमास्टर, ठीक, कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कामचोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पाप पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इसलिए परीक्षित का होश तब मैं इस तरह ठिकान लगाता। वो पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यह थोड़ी नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? बच्चा, आज हम यही तक करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम अगले दिन देखेंगे। यह एक नाटक विधा है जिसमें चार निर्जीव वस्तुएं एक दूसरे से बात करती है और हमें आज के इस पर्यावरण से अवगत करवाती हैं। धन्यवाद।